नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार सुस्ती से जूझ रहा है इस समय, जहां पे कोई एक्शन होने के लिए तैयार नहीं है। सुबह निफ्टी गिरकर खुलता है, बीच में रिकवरी मारता है, एट द एंड फिर गिर जाता है। ऐसा लग रहा है कुछ करने के मूड में है ही नहीं। इवेंट लेस मार्केट चल रही है इस समय। हाँ, 2-3 ट्रिगर अमेरिका की तरफ से जरूर आने वाले हैं, जो जैसे ही आएंगे मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। लेकिन एक अपडेट आते हुए दिख रही है। राउटर्स पोल क्या कह रहा है? इंडिया एनुअल जीडीपी ग्रोथ सीन एट 6.6% इन अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर 2023 वर्सेस 7.6% इन प्रीवियस क्वार्टर। तो काफी बड़ा डिप है ये। बट चलिए, अदानी एंटरप्राइज की तरफ से भी बड़ी खबर आ रही है। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस टू इन्वेस्ट 3000 करोड़ रुपीज इन एम्यूनिशन एंड मिसाइल्स कॉम्प्लेक्स इन इंडिया, उत्तर प्रदेश स्टेट। ये बड़ी खबर आते हुए दिख रही है दोस्तों। खबर कुछ और भी आ रही है स्टॉक्स से रिलेटेड, वो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत कुछ हो गया है बड़ा, मैंने चेक नहीं किया था। बट अभी मैं आप सभी के साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है जियो फाइनेंस का स्टॉक। जी हाँ, जियो फाइनेंस बहुत हैवी पोजीशंस बनी हुई हैं इस स्टॉक में, और मतलब इस समय ऐसे नजर गड़ा के बैठे हुए हैं इसके इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी 1-2 दिन में ही खरीदा है। कुछ तो बड़े मुनाफे में, इनफैक्ट कुछ नहीं, कुछ ही नुकसान में होंगे, बाकी ज्यादातर प्रॉफिट में बैठे हैं। बस उनका एक ही सवाल है भाई, कहां प्रॉफिट बुक करना है और कहां स्टॉप लॉस प्लेस करना है, कितनी तेजी आ सकती है और क्या करें। हालांकि जिसने नहीं लिया है वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है स्टॉक में, क्योंकि वो ना डर रहा है पीई को देखकर, वैल्यूएशन को देखकर। और आप एकदम सही कर रहे हो भाई साहब, क्योंकि ये सही भाव नहीं है खरीदने का। अब निकल गई गाड़ी हाथ से, अब तो चल रही है रफ्तार से। अब आप जहां पे चढ़ोगे क्या पता वहां से और ऊपर जाए, क्या पता वहीं ब्रेक लग रही हो, तो कुछ भी हो सकता है। बट ऐसे में कुछ भी होने से अच्छा है कि आप कुछ ना होने दें अपने साथ, वो बेटर है। ना प्रॉफिट ना लॉस, अवॉइड कर दो। बट जिनके पास है उनके लिए कुछ चीजें जो डिस्कस करना जरूरी है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टॉक में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 27 करोड़ शेयर ट्रेड हुए, ठीक है जी, जिसमें से 5.8 करोड़ शेयर डिलीवर हुए, यानी कि लोगों को भरोसा था तेजी होगी, और आज शेयर नीचे गिर गया। 21% की डिलीवरी परसेंटेज निकलती है ये, तो जरूरी नहीं है आज नुकसान में आ गए हो सकता है पहले से लोग बैठे हैं इसमें। अभी मैं आप सभी के साथ इस स्टॉक के बारे में इंटरेस्टिंग शेयर करूं तो आज इस शेयर ने 348 रुपीज का हाई लगाया, जो कि इसका 52 वीक हाई था, और फिर वहां से आई है करेक्शन। अगर इस शेयर की बात करूं तो ऊपर से लगभग 5-6% टूट गया स्टॉक, ऑलमोस्ट। तो ऊपर से अच्छा खासा नीचे भी आ गया है। हम अगर ध्यान से देखें तो अगर किसी ने ऊपर में पोजीशन बना लिया देन डेफिनेटली वो तो अभी बड़े परेशानी में है। वो यही सोच रहा है कि भाई साहब मेरे को तो मेरा भाव दिला दो, मुझे नहीं चाहिए पैसा वैसा, मैं तो निकल जाऊंगा। और ये होता है जब आप ज्यादा फोमो का शिकार होते हो ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट का, कि कोई चीज उड़ रही है आपको, मतलब आपने 300 पे बिड लगाई, वो 305 हो गया। आप कह रहे हो यार 302 ही आ जाए मैं खरीदूं, वो 310 हो गया। अब इतने आप 305 पे लेने के लिए तैयार हुए, जैसे तैसे वो 320 हो गया। अब आप कह रहे हो ओपन मार्केट से उठान दे, 320 की बिड मारने दे, वो 330 हो गया। आपके हाथ से निकल के कह रहा है 10% छूट गया, 300 रुपए पे ही ले लेता, इससे अच्छा तो वो सही था। अभी आप एक दिन का वेट करते हो, अगले दिन देखते हो 345-48 हो रहा है। वो भैया ये नहीं रुकेगा, 345 ओपन मार्केट जो भाव चल रहा है, मारो बिड, प्लेस करी, 48 प्रॉफिट दिखा, वापस नीचे आ गया, अब परेशान है। ये होता है, ये शेयर बाजार में होता है। अब इसको टैकल कैसे करना है? अपने इमोशंस को कंट्रोल कर कैसे भी करके आपको फोमो का शिकार नहीं होना। आप 300 पे ले रही थी ना, नहीं मिला तो छोड़ दो भाई, कोई जरूरत नहीं है। इस शेयर में ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है प्राइस। प्राइस इज एवरीथिंग फॉर ट्रेडर। अगर प्राइस ही आपके हिसाब से नहीं है तो छोड़ दो ट्रेड को यार। बहुत स्टॉक्स है मार्केट में, फिर तो आप मतलब 300 अगर किसी ने ऐसे जैसे मैंने भी आपको बताया वैसे करा है, तो आप ये सोचो ना आपने क्या सोच के लिया। आप 300 पे लेते, 310 पे प्रॉफिट बुक कर लेते, अभी आप 348 पे ले रहे हो, प्रॉफिट कहां बुक करोगे? कुछ नहीं है आपका हिसाब किताब। तो ऐसे में बेड़ा गर्क हो जाता है ज्यादातर। तो अभी जियो फाइनेंस में क्या करें? जियो फाइनेंस को बहुत अच्छा लगता है मेरे को शेयर ये, और मैंने बहुत नीचे से डिस्कस किया हुआ है। मैं अपने व्यूअर से एक ही चीज कह रहा हूं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने के लिए। अब फ्रेश एंट्री आपने ले लिया, आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लो, और जिनके पास है अभी मैं उनके लिए स्टॉप लॉस फ्रेश डिस्क्राइब करूं मैं अगर, तो वही है जो 2 दिन पहले कहा था आपसे, और वो स्टॉप लॉस आपके निकल के आएगा 320 रुपीज का। 320 का लेवल अगर ये ब्रेक करके नीचे जाता है तो आप अपनी पोजीशन हल्की कर लेना।
हल्का प्रॉफिट बुक कर लेना और हल्का बेशक रहने देना। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को लगता है और ऊपर के लेवल्स आएंगे, बट अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करने की राय होगी। कंपनी का शेयर अगर इतनी तेज भागा है, इतने बड़े वॉल्यूम से भागा है, तो डेफिनेटली कोई खबर आनी चाहिए। अगर कोई न्यूज आ जाती है तो मैं समझ जाऊंगा बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज हो चुका है, फिर तो अवॉइड। लेकिन अगर कुछ आता ही नहीं है और ऊपर ही जा रहा है, देन डेफिनेटली कुछ तो अंदर पक रहा है बड़ा, जो आने वाला है और हमें आपको नहीं बताया जा रहा है। तो इसलिए अभी भी होल्ड करने की राय है। बाकी स्टॉप लॉस एक्चुअल में 298 रुपीज का निकल रहा है, वो तो 10% हो जाएगा, तो उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। हम केवल ट्रेडिंग पर्पज से 320 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं और उसी को होल्ड कर रहे हैं। ये ट्रेडिंग पर्पज से इसकी कोई वैल्यू नहीं है 320 की। ये तो वो है कि यार मेरा प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट छूट ना जाए, इसके चलते एक ट्रेलिंग एसएल है। और पूरा बुक मत करना, 100 शेयर है तो 40-50 बुक करना, बाकी के छोड़ना, ये बेस्ट चीज हो सकती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।